Good morning, students. How are you? In previous video, I discussed about the second degree equation, and that is concept of the pair of lines. Clear? How a second degree equations represent pair of lines. And today we are going to discuss how second degree equation represent remaining conic sections. और remaining conic section में आपको बताए थे पैराबोला, सर्कल, एलिप्स एंड हाइपरबोला. ठीक, तो इन पे हम आप डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा सेकंड डिग्री इक्वेशन हमारी क्या थी. सेकंड डिग्री इक्वेशन सबसे पहले वही लिखते हैं, दैट इज ax स्क्वायर प्लस b 2hxy. सीक्वेंस में लिख देते हैं 2hxy प्लस by स्क्वायर plus 2gx plus 2fy and then plus c equal to 0. This is 2 degree equations where मैंने पिछले वीडियो में बताया था when I discuss about the straight line, pair of straight line. So a is the coefficient of x square, 2h, h is the coefficient of xy, b is the coefficient of y square, g is the coefficient of x, f is the coefficient of y and c is the constant term. So in that one, and very important role of what I told, that is of this determinant. जब हमने determinant निकाला था, determinant इसका था a b c. अगर आपको याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. अगर आपको याद नहीं है तो क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ अभी. a b c plus 2 f g h. These all are the variables, you can say, or the parameters I am using here are concerned with this 2 degree line है ना. अभी मैंने आपको बताया a b c क्या क्या है. a is this, b is this and c is this. This is the constant मैं अभी आपको बताया था. And then minus af square minus b bg square, bg square minus ch square. This is your determinants. And how this determinant comes, इसके मैंने आपको बताया था. determinant बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है. आपने क्या लिखना है, यहाँ a लिखना है, यहाँ h लिखना है, यहाँ g लिखना है. ऑल दीज आर द पैरामीटर फ्रॉम दिस, अगेन आई एम सेइंग. एंड यहाँ आपने लिख देना है डायगोनल में a b c लिख देना है. इसको भी a h g लिख देना आपने. ठीक, लिखने का तरीका बता रहा हूँ आपको. a h g a b c, और जो दो प्लेस बच गई है तो इनकी जगह आपने क्या कर देना है f. दिस इज आल्सो f एंड दिस f में थोड़ा सा वो वाला बनाया है कर्सर वाला, तो यू कैन यूज दैट वन आल्सो. ओके, सो दिस इज द डिटरमिनेंट आफ्टर. सो जब इसको सॉल्व करेंगे वी विल सॉल्व दिस वन, सो वी विल गेट दिस वन. This determinant, the value comes from only this determinant, and this determinant is constructed from this 2 degree equation. So at that I told that if determinant, सबसे पहले अगर आपका determinant 0 आ गया तो so it will represent straight line. आगे बढ़ना ही नहीं, ठीक है. It will represent straight line. पिछले वीडियो में बात की थी मैंने, रिकॉल कर रहा हूँ. And in this one we are having 3 conditions. अगर ये आपका डेल्टा 0 आ गया तो स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन के 3 फॉर्म आपके पास होंगे. जो सबसे पहला फॉर्म था मैंने आपको बताया था, दैट इज a प्लस b इक्वल टू 0. अगर आ गया a प्लस b इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट 0 आने के बाद यू हैव टू चेक a एंड b. ये और ये आपने चेक करना है. अगर इनका सम 0 आ गया सो लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर. लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर. इज इट क्लियर? a plus b equal to 0, so lines will be perpendicular. अगर मैंने कर दिया h square minus ab equal to 0, ये भी वहीं से आ रहा है साहब, h square minus ab equal to 0, तो ये आपका होगा क्या, that will be parallel lines. parallel lines. यहाँ तक बात क्लियर होगी. उसके बाद जो है अगर h square minus ab not equal to 0 है, then it will be not equal to 0, then it will be what, क्या होगा बोलो, that will be intersecting line, यानी ऐसी लाइन होगी, है ना. what will be that, intersecting lines. यहाँ तक तो हमने इन पिछले वीडियो में रिकॉल किया था. सो नाउ इससे आगे जो हमारा मोटिव होने वाला है, दैट इज अबाउट द, हमने किसके बारे में पढ़ना है, हमने जो रिमेनिंग कोनिक या हाउ दिस रिप्रेजेंट जो बच्चे हैं वो हमारे पास बच्चे यहाँ लिखे हुए क्वार्टर में. नंबर 1 इज दैट इज सर्कल,
second one is parabola, third one is ellipse, and last one is that is hyperbola. Clear? इनके सिंबल सर्कल इज दिस, पैराबोला इज दिस, इसके अलग अलग फॉर्म होती है इसके, है ना. एंड देन एलिप्स इज इलेप्टिकल शेप में होगा, एंड हाइपरबोला विल बी इन दिस शेप. ये आपने जो वहाँ पढ़ा होगा, प्रिंसिपल एक्चुअली बना देता हूँ. एंड दिस इज व्हाट दिस. These are about these four. So mathematical or by method algebra by the concept of this 2 degree जो equation है, how this 2 degree equation represent, कब जो है सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी, कब पैराबोला को करेगी, कब एलिप्स को करेगी, कब हाइपरबोला को करेगी, वो हमें आज डिस्कस करना है. तो सबसे पहले आपको बता डिटरमिनेंट, सब पहला काम तो डिटरमिनेंट का हिसाब. और डिटरमिनेंट के लिए आपको सबसे पहले उस दिन भी बताया था, प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको याद रखना है इस इक्वेशन को बिल्कुल डिक्टो जो है आपने अपने माइंड में क्या करना, सेट कर लेना है, तभी बात बनने वाली है, नहीं तो बेकार है ना. तो इसलिए आप उसे बहुत अच्छे से याद कर लें. ax² 2hxy by² 2gx 2fy plus c = 0. क्लियर? एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा बुक में मिलेगी. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू. अगेन आई एम सेइंग. सो कैसे डिटरमिनेंट बनाया, एंड इसकी वैल्यू ये है. और डिटरमिनेंट आज में एक डिटरमिनेंट क्वेश्चन करेंगे. तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था, प्राइमरी रूल बताया था. सो अगेन आई विल डिस्कस हाउ टू. एक क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. सो सेकंड केस इज, अगर हमारा डी जो है, मैंने कहा आपको स्ट्रेट लाइन कब होती है, जब जो डिटरमिनेंट हमारा है, डिटरमिनेंट किससे बना, इस 2 डिग्री लाइन से बना, इक्वेशन से बना. ठीक, तो डिटरमिनेंट अगर 0 आ गया तो स्ट्रेट लाइन बनी. और स्ट्रेट लाइन में 3 कंडीशंस हैं. अगर a + b = 0, a कहां से आया, a और b, आपका 2 डिग्री इक्वेशन होगी, उसी से हमने डिसाइड करना है. h कहां से आया, x y का जो कोएफिशिएंट 2h है उसको आधा कर लिएगा, h आ जाएगा. ए और बी, तीन ही पैरामीटर्स हम यूज कर रहे हैं इसमें. व्हाट आर द पैरामीटर्स यूज हियर, क्या क्या यूज किया, मैं बोलो हमने क्या क्या यूज किए. हमने यहाँ यूज किए, एक तो हमने a किया, एक हमने b किया और एक h किया. इन तीनों में हमने इसमें इस्तेमाल किया. इसमें when the determinant equal to 0 and determinant अगर 0 है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, that will represent what, straight line. क्लियर? उसके बाद जो हम आगे बात करने वाले हैं, अब जो आज का हमारा जो टॉपिक आगे बढ़ने वाला है वो है इफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0. क्या है, डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, इसको हम करने वाले हैं. सो इसकी यहां लिखता हूं मैं इसको, इफ डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तब क्या होगा सर. ठीक, इफ डिटरमिनेंट इज नॉट 0, तो उस केस में हमने करना क्या है, हमने कोई a b और h, ओनली 3 जो हमने अभी आपको बताए थे, क्या क्या बताए थे, a b h, a b और h पे ही हमारी पूरी जो है ये कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ है. तो a b h को देखना है, एंड फ्रॉम वेयर विल गेट a b h. a ये हो गया x² का कोएफिशिएंट, b किसका कोएफिशिएंट हो गया, y² का, और जो h है दैट इज द हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x y के कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट 2h है, और उसका आधा करोगे आपको क्या मिल जाएगा, h मिल जाएगा. तो इन्हीं पे जो है हमारा आज का जो है डिस्कशन होने वाला है. तो इसमें बात करते हैं. सबसे पहले हम चेक करते हैं सर्कल के लिए. सर्कल की कंडीशन क्या है, सर्कल के लिए कंडीशन ये है कि a और b सेम होंगे, और ये जो h वाले जो ये टर्म है ये नहीं होगी. क्लियर, समझ गए मेरी बात. तो क्या क्या होगा, x² y² gx fy c, यानी 2h xy वाली टर्म उसमें नहीं होगी. दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ द सर्कल, है ना. तो सर्कल के लिए सबसे पहले हम सर्कल की बात करते हैं. तो इसको मिटा दें या रहने दें, चलो रहने देते हैं, है ना. इसको मिटा दें, जो कॉर्नर पे हमारा है इसका कोई यूज नहीं है, और ये दिख तो रहा होगा आई थिंक, है ना. विजिबल है, यस विजिबल तो है. सो नाउ इसको मिटा देता हूँ, दिस इज. सो यहीं पर कर लेते हैं. सो फॉर द सर्कल व्हाट आई टोल्ड, तो सर्कल के लिए कंडीशन मेरे पास क्या है, सर्कल के लिए कंडीशन ये है, क्या बताया मैंने आपको, अभी आपको बताया था मैंने, a = b होगा, और आपका जो है क्या होगा, h = 0. h = 0 है, so it will represent what, it will represent circle. दिख रहा नहीं दिख रहा, कलर की उससे प्रॉब्लम आ रही क्या, कलर प्रॉब्लम आई थिंक. इसको मिटा देता हूँ आपको, कलर वाइट कलर नहीं कलर, इसको मिटा, दिख नहीं रहा है ना, इट इज नॉट विजिबल आई थिंक. सो व्हाइट आई मीन व्हाट आई टोल्ड, क्या बताया मैंने आपको बताया, इफ a = b एंड h = 0, तो ये जो आपको रिप्रेजेंट करेगा दैट विल रिप्रेजेंट व्हाट. अच्छा थोड़ा ऊपर हो रहा है इसलिए नहीं दिख रहा है ना, मैं कह रहा हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है. यस अब दिखेगा,
यस, ए इक्वल टू बी एंड दैट इज एच इक्वल टू व्हाट, 0। थोड़ा सा यहाँ से उठा भी देता हूँ, ठीक। ए इक्वल टू बी, एच इक्वल टू 0, सो इट विल रिप्रेजेंट व्हाट, सर्कल। सही हो गई। तो सर्कल की पहचान होगी आपके पास क्या, एक एग्जांपल लिख देता हूँ सपोज में, मैंने लिखा एग्जांपल है दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम हियर, ए इक्वल टू बी, इसको प्लस करना पड़ेगा है ना, तब तो इक्वल टू बी आएगा। सो ए इज 3, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है, इट इज बी हो गया, एंड एच इसमें नहीं मिसिंग है, एच क्या है मिसिंग, एच इक्वल टू 0, एक्स वाई एक्स एक्स एच क्या होता है, जो कोएफिशिएंट ऑफ एच इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। सो एक्स वाई इसमें है नहीं, तो इसका मतलब एच क्या हो, 0 हो गया। तो इट इज इट इज मीन्स वेरीफाइंग दिस वन द स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है, दैट्स व्हाई दिस इज द इक्वेशन ऑफ, किसकी इक्वेशन हो गई ये वाली, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, किसकी इक्वेशन हुई बोलो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्यों, वाई, एंड ए इक्वल टू बी हो रहा है, ए इक्वल टू बी, ये ए है ये बी है, सो ए इक्वल टू बी, यानी ए इक्वल टू बी इज इक्वल टू व्हाट इज हियर 3, एंड देन जब ऐसा है और एच क्या है इसमें मिसिंग है, सो दैट इज व्हाट इट इज द this 2 डिग्री इक्वेशन विल रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक हो गई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, इसलिए मैंने उसके लिए लिखा था कि इसके लिए दिस इज फॉर द स्ट्रेट लाइन, प्रीवियस वीडियो में भी बात करी मैंने, और जो है आज भी फिर रिकॉल किया मैंने था आपको, तो इसको मैं हटा देता हूँ। सो वैसे कंपेरिजन के लिए तो अच्छा था, लेकिन अभी लिख देते हैं, क्या क्या था लिख देता हूँ, देखो अभी दैट इज a प्लस बी इक्वल टू 0, दैट इज परपेंडिकुलर लाइंस है ना, और दूसरा था एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, तो क्या था हमारा ये, दैट वाज पैरेलल लाइंस है ना, पैरेलल लाइंस, साइन बना दिया हमने, पूरा नहीं लिखा, ठीक है। और इफ इट इज एच स्क्वायर माइनस ए बी नॉट इक्वल टू 0, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। ये हमारा जो है, इसको मैं कंपेयर करेंगे अभी किससे, इससे हम कंपेयर करेंगे इससे, किससे, इधर वाले, इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। तो सर्कल का क्लियर हो, सर्कल का क्या बताया मैंने आपको, क्या बताया मैंने, बताया आपको कि if a इक्वल टू बी एंड h इक्वल टू 0, यानी x y वाली टर्म मिसिंग होगी, सो दैट एंड दैट इज द सेकेंडरी इक्वेशन विल रिप्रेजेंट व्हाट, सर्कल। इज इट क्लियर, ओके। सो इसको हम मिटा देते हैं, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये तो ठीक हो गया, नो प्रॉब्लम। उसके बाद सेकंड जो टर्म आती है दैट इज, ये तो ठीक है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है ना, इसको हम ऐसा करते हैं, थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन अच्छा रहेगा आपका, ठीक है। सो नाउ आई एम राइटिंग हियर दिस वन इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो फर्स्ट केस मैंने आपको बता दिया, क्या बताया, फर्स्ट केस था आपका, फर्स्ट केस वाज a इक्वल टू बी, h equal to 0, then it will represent what, circle. This is the first case. Now second case is, second case क्या है, second case देखिए, second case is if, second case h square वाला है, if h square minus ab is equal to 0, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 यहाँ भी आ रहा है ना, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 यहाँ पर भी आ रहा है, ये एच स्क्वायर माइनस ए बी कब वैलिड है, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, ये जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 उसमें हमने डिफरेंट सिचुएशन को चेक करना है, तो पहले हमारे इक्वल टू बी वाला देखा, सर्कल के लिए किया, नो, अगर फिर हम एच स्क्वायर माइनस ए बी को करेंगे, अगर सर्कल हो गया तो एक बार में एक इक्वेशन दो को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, है ना, या तो स्ट्रेट लाइन ही होगा, डिटरमिनेंट 0 होगा, डिटरमिनेंट 0 ना, तो हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद फिर पहला केस हमने देखा a और b इक्वल है, h 0 है, तो दैट इज सर्कल, अगर सर्कल नहीं है उसके बाद हम सेकंड में जाएंगे, h स्क्वायर माइनस a, डोंट बी कंफ्यूज अगेन, आई एम सेइंग, फिर कह रहा हूं आपसे, h स्क्वायर माइनस a b यहां पर भी है 0, h स्क्वायर माइनस a b यहां पर भी 0, ये h स्क्वायर माइनस a b इक्वल टू 0 कब होगा, जब डिटरमिनेंट 0 होगा,
ये एच स्क्वायर माइनस ए बी कब चेक करना है आपको, जब डिटरमिनेंट नॉट जीरो होगा। एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो, जब डिटरमिनेंट जीरो है तो उस केस में दैट इज पैरेलल होगा, और यहाँ पर जो है ये होगा आपका पैराबोला। क्या होगा, पैराबोला। ठीक, और पैराबोला का वो आपका सिंबल आपको बता दूँ जो ओरिजिन में होता है, ये हो गया। और इसके अलग अलग होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव साइड में हो गया, और अगर मैं अपवर्ड करूँ तो ये हो जाएगा, और अगर मैं इसी को डाउनवर्ड करूँ तो यहाँ पर से आपका दिस है ना। सो दीज आर डिफरेंट 4 फॉर्मेट्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, इट इज सिमेट्रिक विद द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, आगे जो है वहाँ बहुत अच्छे से, लेकिन यहाँ आपको 2 डिग्री लाइन से उसका आइडिया दे दिया जस्ट मैंने। नाउ थर्ड केस है एच स्क्वायर माइनस ए बी, मैंने क्या लिखा, जीरो लिखा, तो अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, दैट इज पैराबोला। और थर्ड केस जो है, थर्ड केस एच स्क्वायर बेस्ड ही है, टेंशन नहीं लेना आपको। एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव, लेस देन जीरो का मतलब अगर ये नेगेटिव है सो इट विल रिप्रेजेंट व्हाट, एलिप्स। और एलिप्स का जो सिंबल होता है, इफ इट इज एक्स एक्सिस सो इट इज एलिप्टिकल, यहाँ पे दिया होगा आपको, शेप यहाँ से बना देते हैं। एलिप्स होगा यहाँ पे, एलिप्टिकल ये होगा ना। सो दिस इज एलिप्स, दिस इज एलिप्स। थोड़ा बड़ा बनाना चाहें तो है ना, और बीच में जो है हमने स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, दैट इज एक्सिस, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एक्स, क्या कहलाता है, एक्स एक्सिस। तो बीच में हमारा क्या आ जाएगा, ये एक्स एक्सिस, ठीक है ना। और यहाँ बड़ी लाइन में लिख सकते हैं तो ये वाई, ठीक। सो दिस इज द एलिप्स, दिस इज द एलिप्स का जो सिंबल है। एंड इसकी जो कंडीशन है एलिप्स के लिए, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन इक्वल टू जीरो। 2 केसेस हो गए। नाउ फोर्थ केस, सो आई एम यूजिंग दैट वन नाउ। इसके लिए मैं ऐसा कर लेता हूँ, सो इट विल इसको यूज कर लेते, देखिएगा नहीं देखिएगा, इसको लो करो, ठीक है, ये सही। सो नाउ फोर्थ केसेस, जो फोर्थ केस आपका है वो क्या है, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब यू नो दैट इज पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव, सही है सर। सो नाउ दिस इज, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, सो एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन जीरो, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव आता है, इट विल बी हाइपरबोला, इट विल बी व्हाट, हाइपरबोला, हाइपरबोला, ठीक है। और सिंबल ऑफ हाइपरबोला इज, बना देता हूं दिस इज, और ऐसे जो इधर सिमेट्रिक इधर होगा, दिस इज द सिंबल ऑफ हाइपरबोला, क्लियर, अप टू क्लियर। सो उसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से हम चेक करते हैं कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, और डिटरमिनेंट के बेस पे ही हमने बोला था कि इसको हम चेक करेंगे, तो वही हम चेक करने वाले हैं। तो कैसे करते हैं देखिए, एक एग्जांपल लिखेंगे। तो कंडीशंस हमें याद रखनी है, क्या क्या है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो पैराबोला, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो एलिप्स, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो हाइपरबोला, और a इक्वल टू बी, h इक्वल टू जीरो, दैट इज सर्कल। कब, व्हेन डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो फिर हमें यहाँ जाना ही नहीं है, डिटरमिनेंट जीरो नहीं आ रहा है तब यहाँ आना है, डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है तो हमें यहाँ फोकस करना है, फिर तो इन पे मतलब ही नहीं है। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि एट ए टाइम सेकंड डिग्री इक्वेशन जो है एक ही कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, क्लियर। तो एक एग्जांपल लिख लेते हैं, यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर जगह दिख भी रहा हो मेरे को, हाँ देख लूँगा, मेरा हो रहा नहीं हो रहा, दिख रहा है, यस दिख रहा है। तो देखने के लिए हम एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल जो है 2x स्क्वायर प्लस 5xy, 2x स्क्वायर प्लस 5xy एंड देन माइनस 3y स्क्वायर प्लस 8x एंड देन 8x प्लस 6y प्लस 10 प्लस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या क्या देखो, सारी चीज लिख देते हैं हम पहले। तो लिखने के लिए मैं यूजिंग दैट वाइट को यूज कर लेता हूँ। सो इट इज a इक्वल टू कितना हो गया 2,
ठीक है। b इक्वल टू कितना हो गया -3, c इक्वल टू कितना हो गया c कहाँ पर है c सॉरी c तो कांस्टेंट है ना, c इक्वल टू 10 एंड व्हाट इज h क्या होता है x y के कोएफिशिएंट का आधा है, इट इज 5/2, कितना हो जाएगा 5/2 और दैट इज g कितना हो जाएगा x के कोएफिशिएंट का आधा 4 और f कितना हो जाएगा दैट इज 3। तो इनसे हम डिटरमिनेंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे इनसे हम डिटरमिनेंट बनाएंगे। सो जो डिटरमिनेंट हमारा होगा, तो डिटरमिनेंट जो है, डिटरमिनेंट कैसे बनाते हैं मैंने बताया था आपको, AHG क्या A क्या है 2, H क्या है 5/2, G क्या है 4, वो यहाँ पे लिखा हमने 2 5/2 एंड 4, सही है। एंड देन यहाँ क्या लगा B क्या था 3 और यहाँ क्या था हमारे पास C क्या था दैट इज 10 और यहाँ मैंने दो लिखे थे F, क्या लिखे थे F, व्हाट इज F हियर, ये भी 3 है और ये भी 3 है, ठीक हो गया। अब हम इस डिटरमिनेंट को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ सो नाउ अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या, पहले तो मैं सब कुछ को हटा देता हूँ है ना, फिर क्योंकि स्पेस की तो प्रॉब्लम भी आ रही है, या यहाँ पर हो जाएगा हो तो जाएगा, स्पेस की प्रॉब्लम है ना, हो जाना चाहिए है ना। देखिए तो हम इसको क्या कर लेते हैं थोड़ा सा, चलो मिटा लेते हैं, तो मैंने नोट कर लिया होगा ना, हाँ सो दिस इज, इसको यहीं कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम्पल है उसका ऐसे कोई अभी फिलहाल मतलब नहीं है, ठीक है। सो नाउ एक्सपेंड करेंगे अलॉन्ग विद क्या r1 क्या अलॉन्ग विद 2, तो किससे मैं राइट से कर लें, ऐसे ये अच्छा लगा है ना। सो नाउ डिटरमिनेंट से इक्वल टू आपका हो जाएगा 2, सही है 2, तो ये 2 मैंने पहले बताया था आपको क्या करना है, आपने इसके जो परपेंडिकुलर है आपके ये और इसके परपेंडिकुलर को हमने छोड़ देना है, तो क्या बचे ये 4 बचे है ना, तो 30 - 9 हो गया, कितना हो गया 30 - 9, 10 3 जा 30, 3 - 3 9, ठीक। नाउ सेकंड वन इज, इसका हमने पोजीशन का साइन में लेना -5/2, क्या लेना है -5/2, ठीक, ये हो गया। देन उसके बाद अब हमने क्या करना है, इस वाले को छोड़ देना है, किसको, इसको मैं रिंग कर देता हूँ, ये इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ दिया, ठीक है। इसके जो एलिमेंट है ना इसके परपेंडिकुलर छोड़ दे, तो ये 4 पे जमा ये और तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 50/2 यानी 25, कितना हो जाएगा 25 -12, इतना समझ आ रहा होगा, ठीक। और जो थर्ड एलिमेंट इज दैट इज +4, ये वाला है। अब इसके अलाउंग जो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कलर बदल देता हूँ। सो इसके अलाउंग करने के लिए मैं जो है क्या करूँगा, ये मैं इस आई एम टेकिंग दिस एलिमेंट, तो इसको है ना, यानी इसको और इसको हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे, हमारे पास बचे क्या ये 2 बचे क्या 5/2 3 मल्टीप्लाई करो इसको, इसको कितना हुआ 15/2, सॉरी यस 15/2, it is 15 it is 15/2 and minus 15/2 -12 है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो वी आर गेटिंग, सो डेल्टा इक्वल टू आपका हो गया हियर इट इज 21 जो 42, तो ये हो गया, सही है। माइनस यहाँ क्या हो रहा है देखिए 25 में से 12 गया, इट इज 13 2 से कटता नहीं है, -65/2 हो गया। एंड देन हेयर 24 हो गया, 24 गया तो -9 हुआ, -9 2 जाओ -18, इट इज कमिंग व्हाट -18, एलसीएम ले लो, एलसीएम इज 2, सो आपका कितना हो गया फॉर इट इज 84, सिंपल फ्रैक्शन क्लास 450 की बात कर रहा हूँ मैं, कोई नया कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको, एंड इट इज 36, क्लियर। सो नाउ इनको ऐड कर लो, माइनस वाले को जाएंगे आपके है ना, 84 माइनस एंड इट इज 101/2, 101/2, सो इसको 101 से माइनस करेंगे, सो इट इज कमिंग 7, 17/2 -17/2 इट इज -17/2 इट इज कमिंग, और क्या आ रहा है इट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है। सो आउट ऑफ 4 जो हमारे पास है, इसके अलावा जो बचे क्या क्या बचे थे हमारे पास, इलिप्स था, सर्कल था, हाइपरबोला और पैराबोला है। सो पहले कंडीशन क्या थी, सर्कल a = b,
क्या ए और बी इक्वल है इसमें? ए इज दिस, बी इज दिस, नो। तो सर्कल तो कट हो गया, सर्कल तो कट हो गया साहब, ठीक है ना। सर्कल स्ट्रेट लाइन कैसे कट होगी? डिटरमिनेंट जीरो नहीं है। अब डिटरमिनेंट नॉट जीरो है, इट इज कमिंग डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसमें जो हमारे पास चार हैं, क्या कहते हैं? सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, उन्हीं में से एक होने वाला है। तो सर्कल की कंडीशन क्या थी? ए इक्वल टू बी। सर्कल की कंडीशन थी ए इक्वल टू बी एंड एच इक्वल टू जीरो। इसमें एक्स वाई वाले टर्म भी देखो, तो इसका मतलब सर्कल तो नहीं है, सर्कल नहीं है। तो नाउ सेकंड स्टेप बढ़ते हैं आगे, एच स्क्वायर माइनस ए बी निकालो। व्हाट विल कैलकुलेट? इसके लिए मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूँ। इट इज एच स्क्वायर माइनस ए बी निकालो। सो व्हाट इज एच हियर? एच इज 5/2 यानी 25/4 हो गया एच स्क्वायर माइनस ए बी का मतलब कितना हो गया? ए बी इज व्हाट? ए बी इज व्हाट? 6। कितना हो गया? 6। सो कैलकुलेट कितना आएगा आपके पास? इट विल कम 24 हो जाएगा एंड 1/2 इट इज कमिंग इक्वल टू, सॉरी 1/4 कितना आ रहा है? 1/4 इज ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव है, मतलब क्या है? पॉजिटिव है। सो ये कौन सा केस था? एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0 और यानी पॉजिटिव हुआ। ये कौन सा केस था बताइए? दैट वाज हाइपरबोला। क्या था? PERBOLA, हाइपरबोला। क्लियर? अगर ये एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 होता, नेगेटिव आता, तो क्या हो जाता? एलिप्स हो जाता। ठीक, एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर ये 0 आता, क्या हो जाता? पैराबोला हो जाता। और ए इक्वल टू बी, एच इक्वल टू 0 होता, यानी एक्स वाई वाली टर्म मिसिंग होती। सर्कल तो ऑलरेडी देख लेना, ए और बी इक्वल होनी चाहिए और ये जो एक्स वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या? सर्कल है। जब ऐसा नहीं है तो उसको तो आपने कैलकुलेट नहीं करना, देख के बता देना। दो चीजें तो पहले आपको देख के डिसाइड कर लेनी है कि डिटरमिनेंट 0 है तो ये चीजें नहीं आएंगी। डिटरमिनेंट 0 तो स्ट्रेट लाइन होगी। अब स्ट्रेट लाइन में कैसी लाइन होगी? तीन कंडीशन मैंने आपको बता दी है। अब डिटरमिनेंट नॉट 0 है, तब हमारे पास सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला वाले केसे जाएंगे। तो उसमें भी सबसे पहले सर्कल का है, ए और बी इक्वल होनी चाहिए और एक्स वाई वाली टर्म मिसिंग होनी चाहिए, सो दैट विल बी सर्कल। नाउ सेकंड केस इज इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 आ रहा है। अब पहले 0 की बात कर लेते हैं ना। एच स्क्वायर माइनस अगर 0 आ रहा है तो पैराबोला होगा। एच स्क्वायर माइनस ए बी निकालना है आपको। क्या निकालना है? यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट एच स्क्वायर माइनस ए बी। इस वाले में एच स्क्वायर ए बी, एच स्क्वायर में ए बी 2-3 बार रिपीट हो रहा है, यूज हो रहा है, तो इसको यानी इसकी जो इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो एच स्क्वायर में ए बी हमने निकाला, अगर 0 आ गया व्हाट, फिर लिख रहा हूं मैं यहां पर, देखो क्या लिख देता हूं। एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। व्हाट इज दिस? इट इज सर्कल। एच स्क्वायर माइनस ए बी is less than 0, it is what? Ellipse. And if मैं लिख देता हूँ, दिख रहा होगा, h square minus ab is greater than 0 and that is what? Hyperbola. Hyperbola. So this is the sufficient for the day, students. So go for the practice of the questions and keep these facts in your mind, and which will be very helpful for examination, IIT JEE examination and in coming years. So that's why keep it in your mind and have the practice, and have a nice day, and with another concept or another video I will meet you soon. Until that ध्यान रहे कि जिससे आपके पास जो है इन्फॉर्मेशन में पहुंचते रहे, चैनल को जो है मेरे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। एंड दैट इज अगेन, ये ऑलरेडी सबको पता है 3000 सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो चुके मेरे, तो 3000 के ऑलमोस्ट अधिकतर लोगों के पास मेरा जो है मैसेज, ये जो वीडियो है जा रहा है। सो आप लोग भी जो है ज्वाइन करें और जो है जो वीडियो आपको मिल रहे हैं उनका, और जो है नॉलेज लर्निंग जो है कभी लाइफ में कभी पूरी नहीं होती है, तो कहीं नहीं, जहाँ से भी मिल रही है आपको लर्निंग, मैं कह रहा हूँ, मेरा वीडियो में नहीं कह रहा हूँ, आई एम सेइंग दैट, क्योंकि आई एम डूइंग द वर्क, सो मैं कहूँगा, लेकिन नॉलेज जो है यू कैन गेन द नॉलेज फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, यूनिवर्स के किसी कॉर्नर से यू कैन लर्न फ्रॉम द living thing also, non-living thing also, animals also will learn a lot of things, we learn a lot of things from the nature also, है ना। बहुत सारी चीज़ सीखने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं, तो इसलिए जो है गेन द नॉलेज जहाँ से भी मिले, एंड हैव ए नाइस डे, बाय।